गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले क्लासेस में हमने एडिशंस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस और एडिशंस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इसके बारे में जाने थे। आज हम लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शंस का सबट्रैक्शंस कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो मिक्सेड फ्रैक्शन है उसका सबट्रैक्शंस कैसे किया जाता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ 4/5। सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शंस का सबट्रैक्शन जानेंगे। लाइक फ्रैक्शन का तो लाइक फ्रैक्शंस का सबट्रैक्शंस यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ 4/5 1/5। आप देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए यह एक लाइक फ्रैक्शन है। तो इनका सबट्रैक्शंस कैसे करेंगे? तो देखिए, जब लाइक फ्रैक्शन रहेगा तो क्या करना है, दोनों में से एक बस ले लेना है ना। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एक डिनोमिनेटर को ले लीजिए और ऊपर में जो है उसको एज इट इज लिख दीजिए 4-1। क्या लिखेंगे? 4-1। ठीक है, हुआ। अब देखिए नेक्स्ट 4-1 इक्वल टू कितना होगा? 3 डिवाइड बाई 5 का 5। तो आंसर कितना आ गया? 3/5 आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से लाइक फ्रैक्शंस का सबट्रैक्शंस करना है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं। यदि हम 13/24 यहाँ पर है 13/24 माइनस 5/24 यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ भी देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक डिनोमिनेटर को लिख दीजिए और ऊपर में जो है उसको लिख दीजिए 13-5। क्या है? 13-5। तो ये चीज लिख दीजिए। अब इक्वल टू 13-5 इक्वल टू 8 आएगा। 13-5 इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 24 है ना। यहाँ डिनोमिनेटर में 24 है इसलिए 24 लिखे। अब देखो इसको और रिड्यूस करोगे तो कितना आएगा? 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो 1/3 कितना आ गया? 1/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है लाइक फ्रैक्शंस को। इस तरह से क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम जानेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस का। अनलाइक फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो यहां पर एक अनलाइक फ्रैक्शंस ले रहा हूं मैं। अनलाइक फ्रैक्शन यहाँ पर एक अनलाइक फ्रैक्शंस का मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। 15/16 माइनस 1/8 ये दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ई नंबर का है ना। एक्सरसाइज का ई नंबर का क्वेश्चन है। 15/16 माइनस 1/8 इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जो डिनोमिनेटर है पहले लाइक फ्रैक्शन में समान होता था, ठीक है, डिनोमिनेटर, लेकिन यहाँ ये चूंकि अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, इसलिए दोनों क्या है? डिफरेंट है ना डिनोमिनेटर। अब देखिए क्या करना है, हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन जैसे करते थे, ठीक है, तो क्या करते थे, उसमें डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते थे। तो सेम यहाँ पर जो डिनोमिनेटर दिया गया है उसका एलसीएम निकालेंगे। 16 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 16 और 8 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो देखो किससे काटेगा? 2 से काटेगा। 2 8 जा 16 आएगा और 8 भी 2 से कट जाएगा। 2 4 जा 8। अब इसको देखिए किससे काटेगा? फिर से 2 से काटेगा। 2 4 जा 8 आएगा और 2 2 जा 4 है ना। फिर से काटेगा, ये 2 से काटेगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा। और कटेगा क्या? नहीं कटेगा। और तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम इक्वल टू 2 × 2 कितना टाइम? 4 टाइम है ना। तो आप देखिए 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 कितना आ गया? 16 आ गया। एलसीएम आ गया 16। इन दोनों का एलसीएम कितना आया है? 16। तो यहाँ पर 16 को लिख लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर जो न्यूमेरेटर है उसको लिखना है 15 है तो 15 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देना है। उसके बाद 16 का आप टेबल पढ़िए, ये वाला एलसीएम 16 कट जाए तो 16 1 जा 16 का 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो कट जाएगा। 16 1 जा 16 आएगा। माइनस साइन है तो माइनस साइन देंगे, 1 है तो
1 लिखेंगे और मल्टीप्लाई का साइन देना है। अब 8 का टेबल पढ़ना है कि 16 कट जाए, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो ये वाला 16 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 1 जा 15 माइनस 1 2 जा 2 डिवाइड बाई 16 का 16 इक्वल टू 15 माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा, 15 माइनस 2 इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 16। आंसर इज 13 डिवाइड बाई 16। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेंगे तो उनका सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद एलसीएम को नीचे लिख लीजिए, उसके बाद न्यूमरेटर को लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन देना है और उसको डिनोमिनेटर से एलसीएम जो आया रहेगा उसको डिनोमिनेटर से कटा देना है। ठीक है, कटाने के बाद 1 टाइम टेबल पढ़े तो कट जाएगा, है ना। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दिए, न्यूमरेटर 1 है तो 1 लिखे, मल्टीप्लाई का साइन दिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर 8 है और एलसीएम 16 है, तो 16 को 8 से हमें कटाना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 8 2 जा 16। ठीक है, तो 2 आया। ठीक है, इस तरह से आप आगे सॉल्व करना। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं। यहाँ पर 3/4 1/2 3/4 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर डिफरेंट है। 4 और 2 का क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम। ठीक है, 4 और 2 का एलसीएम निकालिए, तो ये दोनों किससे काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 आएगा और 2 1 जा 2 आएगा। ठीक है, कट गया। और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इक्वल टू कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 तो 2 2 जा 4, एलसीएम कितना आया, 4 आया। अब 4 आया तो 4 को लिख दीजिए नीचे। अब देखो न्यूमरेटर कितना है, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखो, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है और एलसीएम 4 आया है। ठीक है, तो कटाओ, 4 को 4 से कटाएंगे तो कितना टाइम में कटेगा, 1 टाइम में। 4 1 जा 4, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे। न्यूमरेटर 1 है तो 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है तो 2 से हमें 4 को कटाना है, तो कितना टाइम टेबल पढ़ना पड़ेगा, 2 2 जा है ना, 2 2 जा तो कट जाएगा 4। अब देखिए 3 1 जा 3 माइनस 1 2 जा 2 डिवाइड बाई 4 का 4 इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा, 1/4। आंसर कितना आ गया, 1/4 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था अनलाइक फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन। अब मैं आपको बता रहा हूँ मिक्सेड फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शंस कैसे किया जाता है ना। मिक्सेड फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शंस कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं एक मिक्सेड फ्रैक्शन ले रहा हूँ। मिक्सेड फ्रैक्शन, यहाँ पर एक मिक्सेड फ्रैक्शंस का आपको लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। 13 होल क्वेश्चन नंबर जे है ना। क्वेश्चन नंबर जे में दिया हुआ है 13 होल 1/2 माइनस 6 होल 1/4 तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो मिक्सेड फ्रैक्शन है उसको आपको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इम्प्रॉपर में चेंज करना। तो देखो ये जो होल नंबर है और डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 मल्टीप्लाई 2, 13 2 जा 26 आएगा, है ना। और जो न्यूमरेटर रहता है उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और डिवाइड बाय में क्या लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर में रहता है उसको लिखते हैं, माइनस का माइनस लिखेंगे। यहाँ पर 6 और 4 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 6 से 4 जा 24 आएगा, और प्लस करेंगे, न्यूमरेटर में जो रहेगा उसको प्लस करते हैं, तो न्यूमरेटर में 1 है तो 1 लिखेंगे, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब देखिए 26 प्लस 1 इक्वल टू 27, है ना, डिवाइड बाई 2 का 2 माइनस 24 प्लस 1 इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 4। अब देखिए यहाँ पर ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है वह डिफरेंट है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम निकाल लो, 2 और 4 का एलसीएम निकालते हैं। चलिए किससे कटेंगे, दोनों 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटेगा तो 2 1 जा और 2
2 जा, और कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। एलसीएम इक्वल टू कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, 1 का करेंगे तो वही आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 2 जा 4, तो एलसीएम कितना आया, 4 आया। एलसीएम कितना आया जी, 4 आया। अब देखो 27 है, न्यूमरेटर में 27 है, तो 27 लिखिए। अब मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब 2 से हम 4 को कटाएंगे, ठीक है, तो 2 का कितना टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 2 2 जा, ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब 25 न्यूमरेटर है तो 25 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब 4 का टेबल पढ़ना है कि 4 कट जाए, ठीक है, तो 1 टाइम पढ़ेंगे, 4 1 जा 4 आएगा, ठीक है। 27 2 जा कितना होगा, 2 7 जा 14 का 4, 1 कैरी आया, 2 2 जा 4 1 5, 54 आया, माइनस 25 1 जा 25 होगा, और डिवाइड बाई 4 का 4। अब देखो 54 में 25 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना 54 माइनस 25 इक्वल टू कितना आएगा, देखिए यहाँ से 12 लेगा, 14 माइनस 5 इक्वल टू कितना होगा 9, है ना। अब 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 29 आएगा, ठीक है, 29 डिवाइड बाई 4 का 4, तो आंसर कितना आया 29/4। इसको आप आगे, ये जब मिक्सेड में दिया है तो मिक्सेड में आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। आगे मिक्सेड में कैसे चेंज करोगे इसको, तो देखो कैसे चेंज करोगे, 29/4 को, 29/4 को मिक्सेड में चेंज करना है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करो 29 को, 29 को 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड। 4 का टेबल पढ़ो, 29 आए या फिर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है, या फिर 29 आ जाए, तो 4 से 1 जा 28 होता है, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो देखिए जो कोटिएंट आता है, ठीक है, जो कोटिएंट आता है वो क्या बनता है, हमेशा कोटिएंट हमेशा क्या बनता है, होल नंबर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 होल नंबर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में जो डिविजर होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर बनता है, और जो रिमाइंडर आता है वो क्या बनता है, न्यूमरेटर, ठीक है। तो ये देखो मिक्सेड में चेंज हो गया, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, सेम प्रोसीजर है, बस आपको मिक्सेड को इम्प्रॉपर में चेंज करना है, और जिस तरह से इम्प्रॉपर को आप सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा किस तरह से सब्ट्रैक्शंस करना है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और मिक्सेड फ्रैक्शंस का, ठीक है। थैंक यू।